हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे परसेंटेज का पार्ट 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्मी जीडी और क्लर्क के लिए। अब ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ये सब आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस भी हैं। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। 50 20 का कितना प्रतिशत है? हाउ मच परसेंट इज़ 50 ऑफ 20? तो देखो 50 20 का कितना प्रतिशत है ना, 20 का बोला है तो 20 नीचे आएगा, 20 नीचे आएगा और 50 ऊपर आएगा। 50 कितना प्रतिशत है 20 का, तो 50 ऊपर 20 नीचे। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। इसको सॉल्व करोगे तो 250% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अब देखो इसी को इस तरह से भी कर सकते हो कि 50 20 का कितना प्रतिशत है बोला है ना, तो 50 कितना प्रतिशत है 20 का, 20 का मतलब गुणा कितना प्रतिशत है हमको पता नहीं है, हम x प्रतिशत मानते हैं। x प्रतिशत हटाओगे तो बट्टे 100। अब इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से 50 x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आएगी, इसको कैंसिल आउट करोगे, 5 बार जाएगा 20 से। अब ये 5 यहाँ डिवाइड में है, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 50 से अगर मल्टीप्लाई होगा 5 तो ये आ जाएगा 250%। x इक्वल टू 250%। इसी को ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 20 से कितना प्रतिशत अधिक है? 60 इज़ व्हाट परसेंट मोर देन 20? तो 20 से कितना ज़्यादा है, 20 से 60 कितना ज़्यादा है, पहले तो ये पता करोगे कितना ज़्यादा है, माइनस करोगे तो पता चलेगा 40 ज़्यादा है ना। 20 से 40 ज़्यादा है 60, किससे ज़्यादा है 20 से, 20 नीचे लिखोगे तो से कितना प्रतिशत अधिक है। अब प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर दोगे। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 बार तो ये आ जाएगा 200%। ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से अगर आपको फ्रैक्शंस और परसेंटेज जो पहले पार्ट में आपने कर रखा है वो जल्दी से याद है ना, तो फटाफट हो जाएंगे। ये फ्रैक्शन इतने को 1/20 को कितना बोलते हैं, तो वहाँ से सीधे हम 50 से गुणा करके ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको फ्रैक्शंस याद होंगे तो आप जल्दी कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 30 50 से कितना प्रतिशत कम है? अब 50 से कितना कम है, 20 कम है। 50 से है ना 20 कम, तो 50 नीचे आएगा, तो प्रतिशत निकालेंगे तो गुणा 100 कर देंगे। अब ये 1/50 होता है कितना परसेंट, 2%। तो 2 से फिर 20 को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 40%। ठीक है। अगर सॉल्व करोगे तो इस तरह से भी कर सकते हो। 5 से इसको सॉल्व करोगे, 5 2 जा जाएगा 20, यहाँ पे 20 आ गया, ये 2 है, 20 इंटू 2 40%। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। किसी भिन्न के अंश में 20% वृद्धि तथा हर में 15% की कमी करने पर 4/1 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न क्या होगी? देखो अब हम कोई फ्रैक्शन मानते हैं, कोई भिन्न मानते हैं, ऊपर x मानते हैं और नीचे y मानते हैं। ये अंश है, ऊपर ये क्या है, ये हर है। अब हमने x और y मान लिया। अब उसने बोला है कि किसी भिन्न के अंश में 20% वृद्धि करो। तो मान लो 100x था, इसमें 20% की वृद्धि करेंगे तो 20% की वृद्धि करेंगे तो 120x हो जाएगा। और हर में क्या करना है, 15% की कमी करनी है। 15% की कमी करोगे तो 85y बन जाएगा ये। ठीक है। तो ये बराबर किसके दे रखा है, इतना ज़्यादा बढ़ाते हैं, अगर अंश को 20% बढ़ाते हैं और हर को 15% कम करते हैं तो वो 4/1 मिल जाता है, यानी कि वो 4/1 के बराबर हो जाता है। तो अब यहाँ से हमारा एक्चुअल जो x/y जो फ्रैक्शन हमने मानी थी वो निकल जाएगा और वही निकालना है भिन्न। तो इसको सॉल्व आउट करोगे तो 4 से ये 20 यहाँ जाएगा तो वैसे भी डिवाइड हो जाएगा, तो 4 से हम इसको काट देंगे तो 4 3 12 30 आ गया। अब 5 से ये 6 बार, 5 से ये 5 एकम 1 5 7 35, 6/17 आ गया ना, यानी कि 6x/17y आ गया। यहाँ क्या बचा, ये कट गया था 1, ये भी 1। अब x/y क्या आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो 6 नीचे आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो 17 ऊपर आ जाएगा। तो x/y हमको क्या मिल गया, x/y मिल गया 17/6। यही हमको भिन्न निकालना था, x/y माना था ना, तो यही निकालना था। यह आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए की आय बी से 50% अधिक है तो बी की आय ए से कितना परसेंट कम होगी? देखो ए की इनकम है
ए और बी दो लोग हैं, तो ए की इनकम बी से 50% अधिक है, तो हम बी को 100 मान लेंगे। अगर बी की 100 है तो ए की बी से 50% ज़्यादा है, 100 का 50%, 50% ज़्यादा है तो ये 150% हो जाएगा। तो ए की 150 है, बी की 100 है इनकम। अब क्या बताना है, तो ये बताना है बी की आय ए से कितना परसेंट कम होगी। बी की आय ए से कितना परसेंट कम है, पहले तो कितना कम है, 50 कम है, ए से है ना, तो ए 150 नीचे लिखेंगे, ए से बोला है तो 150 नीचे, 50 कम है 50 ऊपर, गुणा प्रतिशत पूछा है तो 100 कर देंगे। इसको सॉल्व करोगे तो 33 एंड 1/3% आ जाएगा। कैसे, इसको काटोगे तो 1/3 परसेंटेज में कितना होता है, 33 एंड 1/3, पहले पार्ट में बताया था। नहीं तो ऐसे कर सकते हो, देखो 50 कटा तो एक बार, 50 से 3 बार, गुणा 100। अब इससे भाग करोगे तो ये 33 एंड 1/3% आ जाएगा। ठीक है, ये सबसे सिंपल वे है करने का। अब दूसरा लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने हैं। एक विद्यार्थी को 60% अंक मिले और वह 20 अंक से फेल हो गया। परीक्षा का अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 40% नहीं होगा, 40 अंक होगा। 40 अंक मिले और वह 20 अंक से फेल हो गया। और यहाँ पे क्या लिखा है, 50 मार्क्स, ये 60 मार्क्स होगा इंग्लिश में। इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट नीड 40% मार्क्स टू पास द एग्जाम। अ स्टूडेंट गॉट 60 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 20 मार्क्स। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम। मैक्सिमम कितने नंबर का एक पेपर था वो बताना है आपको। तो 40% अंक मिले और 20 अंकों से फेल हो जाता है। देखो पासिंग परसेंट कितना है, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, कितने, 40% चाहिए। और कोई विद्यार्थी वो 60 अंक तो लेके आ रहा है, 60 अंक लेके आ रहा है और 20 अंक से फेल हो जा रहे हैं। अगर उसके 20 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता। 60 तो लेके आ रहा है, वो 20 से फेल हो जा रहा है, 20 और आते तो पास हो जाता। यानी कि 80 मार्क्स क्या था, पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स थे 80, पासिंग परसेंटेज था 40%। तो 40% किसके बराबर है, 80 मार्क्स के बराबर। तो 1% कितने मार्क्स के बराबर होगा, 1% होगा तुम्हारा 80/40। सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा। 1% 2 मार्क्स के बराबर है, तो टोटल मार्क्स कितने होंगे, 100% ही तो होंगे। 100% से तो ज़्यादा नहीं हो सकते ना। तो 100% की 1% की वैल्यू 2 है, 100% की वैल्यू कितना, यहाँ से 100 से गुणा किया तो यहाँ भी 100 से गुणा करोगे, 2 गुणा 100 करोगे तो 200 मार्क्स। यानी कि 200 मार्क्स का पेपर होगा वो, टोटल 200 मार्क्स का।